जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जी सुबह के बज रहे हैं 6 और भाई मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। तो एज़ यू नो आज हमारा प्लान है कि आज हम लोग कॉम्बो रंजन जाएंगे और मे भी शायद फुक्तन मोनेस्ट्री भी जाएंगे आगे। तो लेट्स सी, फ्रेशन अप होते हैं, आंखें खोलते हैं, फिर चलते हैं। आज है हमारा ज़ांस्कार वैली टूर का डे 2। हम लेट चल रहे हैं, 8:30 पौने 9 हो गए हैं। लेकिन हमारा 3 घंटे तक का टोटल मतलब वन साइड है, 6 घंटे मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा 8 घंटे। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो 8 घंटे के अंदर अपना टूर कवर कर लेंगे। बस ब्रेकफास्ट करने लगे और निकलेंगे। और पुरानी वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा, कल चंडीगढ़ से चल के हम लोग जिस्पा पहुँच गए थे और आपको 8:30 बजे पहुँचे और स्टे ले लिया था। भाई गहरी नींद सो गए थे। तो चलो बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। हैं बहुत गहरी नींद, बहुत ही गहरी नींद ली थी। सही बात है, अलार्म बजता रहा, हम उठे ही नहीं है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करके पैकिंग होगी है ना, पैकिंग डन है। ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा और फ्रेश होएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग आज गोम्बो रंजन और फुक्तल मोनेस्ट्री, ये दो जाएंगे आज। ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या है भाई साहब आज ब्रेकफास्ट में? आलू के पराठे, ठीक है। एक आलू का पराठा खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। व्यू बहुत अच्छा, बहुत सही व्यू आया। कल वैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, होटल लें कैंप करें, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने अपना ये वाला होटल बुक करा दिया था। कल हुआ भी ऐसा है, सुमित मुझसे 10-12 किलोमीटर पीछे और मैं आगे। तो उसके बाद सुमित ने मुझे बोला कि भाई ऐसा कर, तू पहुँच जिस्पा और वहाँ जाके देख ये अकोमोडेशन क्या मिलती है। और सुमित पीछे अकोमोडेशन देख रहा था। तो मुझे पता भाई रात को 8 बजे हम दोनों बस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, क्या अच्छा क्या नहीं। तो मुझे यहाँ होटल मिल गया और फेयर भी ठीक था। पहले 3,000 पे बोल रहा था, 250 में डन कर दिया था, कम नहीं कर रहा था। और टेंट मिल रहे थे भाई 2,500-3,000 पे में। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है टेंट में, बहुत ठंड लगती है। 4 डिग्री टेम्परेचर था। 4 डिग्री टेम्परेचर, सही बात है। अभी भी कितना, 5 डिग्री, अभी 5 चल रहा है। 2 बजे मैं जब उठा हूँ ना, 6 o'clock समथिंग, तो 2 डिग्री था टेम्परेचर उस टाइम पे। ऑल राइट जी, अभी बड़ी सामान सारा कर लिया पैक। मैंने अपना बस सामान बाहर रख दिया, बस सुमित का ये थोड़ा सा रह गया, शूज़ भी डाल लें। हाँ बस, और फिर हम लोग निकलते हैं। मैं तो अपने सेम अटायर में हूँ, सुमित ने चेंज कर लिया। सुमित कह रहा भाई मेरे को आज चेंज चाहिए, वो राइडिंग जैकेट वगैरह नहीं डाल रहा, पीछे टांग देगा। तो आई नो हम लोग बहुत लेट हैं भाई, 11 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, मतलब निकलते 11 हो ही जाएगा हमको। तो बस एक लास्ट ब्रेकफास्ट की पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करके हम यहाँ से निकलेंगे। हमें गोम्बो रंजन तक लगेंगे 2 घंटे। 1 घंटे में हम पहुँचेंगे शिंकुला टॉप। तो भाई और ठंड लगने वाली है, इसलिए मैंने वार्मर पहले ही डाल लिया है। और शिंकुला टॉप वहाँ थोड़ा रास्ता बीच में ख़राब भी है, ध्यान से बाइक चलाएँगे। उसके बाद गोम्बो रंजन पहुँचेंगे। गोम्बो रंजन में एक छोटा सा हॉट लेंगे, किस लिए लेना है वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो अपने राठी भाई का काम है, नीरज राठी का, तो वो वहाँ पे करके फिर प्लान को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे वहाँ पे। पर उससे पहले वहाँ चलना पड़ेगा, तो इस करके निकलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे। ब्रो रेडी? चलो। चलो ऑलराइट जी, पैकिंग हो गई है। थैंक यू भैया स्टे के लिए, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। चलो सर निकलो।
चलो जी चेकआउट कर रहे हैं, 11 बज गए जैसे मैंने कहा था। और अभी यही होटल वाले भैया ने काफ़ी कुछ बताया है कि पूर्णे भी स्टे ले सकते हो, और जहाँ पे हम फुक्तल मोनेस्ट्री जा रहे हैं वहाँ फुक्तल विलेज है, वहाँ भी स्टे है। तो देखते हैं। बाइक्स पूरी रेडी, सुमित की भी मेरी भी। मौसम ठीक है, अच्छा है। लेट्स गो वाइंड अप। रेडी फॉर डे 2? ओके जी, चलो सवार हो जाए अपनी सवारी पे। ऑलराइट जी एवरीबॉडी, तो आज का प्लान ऐसे है कि अभी जिस्पा से निकल के हम जाएंगे दारचा। दारचा से हम लेफ़्ट टर्न लेके हम चले जाएंगे ज़ांस्कार की तरफ को, यानी शिंकुला टॉप की तरफ को। तो शिंकुला टॉप में हम लोग आज उसको क्रॉस करेंगे और फिर जाएंगे गोम्बोरंजन। तो गोम्बोरंजन में कोई स्टे वगैरह का भी कुछ नहीं सोचा है, थोड़ी देर एक हॉल्ट लेंगे गोम्बोरंजन में, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टूवर्ड्स फुक्तल मोनेस्ट्री। तो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है फुक्तल मोनेस्ट्री, तो उसको देखेंगे। और फुक्तल मोनेस्ट्री के बाद हम लोग जाएंगे, मे बी शायद पदुम जाएं, नॉट श्योर, बहुत कम चांसेस हैं कि हम पदुम जाएंगे। शायद हम पूर्णे रुक जाएंगे, या फुक्तल भी रुक सकते हैं, या वापस गोम्बोरंजन आके रुकेंगे, या क्या पता हम जिस्पा ही वापस आ जाएं, कुछ श्योरिटी नहीं है। अभी सिर्फ जाने की है कि हम आज पहले गोम्बोरंजन और वाया शिंकुला पास और उसके बाद फुक्तल मोनेस्ट्री जा रहे हैं, ये श्योरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, सफ़र को आगे ले चलते हैं, हमारा डे नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई ये ज़ांस्कार वैली के व्लॉग में आपका स्वागत है। डे 2 स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही प्यारी लोकेशंस है, बहुत अच्छी जगह है, देखो रील्स वगैरह खूब बन रही है। और कल के मुकाबले भाई मौसम भी आज फेवर में है, कल तो एकदम बारिश वाला माहौल था, आज सुबह से धूप निकली हुई है। बट एक बात अच्छी नहीं हुई, हम लोग बहुत लेट निकले, हम 11 बजे निकल रहे हैं। आई एम नॉट यूज टू दिस, तो कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे फिर भी। सुमित आगे चला गया और चलते हैं। हम ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना सोचते हैं, इतना लड़ते हैं, पता नहीं, जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूँ ना तो मेरे को मेरी ज़िंदगी ना बहुत छोटी लगती है। These mountains like never fail to impress me। वाह कितना बड़ा ब्रिज है यार। लो जी आगे ब्रिज पे। तो जी ये था दारचा ब्रिज। तो लिखा हुआ था कि जो दारचा ब्रिज है वो हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज है, और दिख भी रहा था भाई, बहुत लंबा ब्रिज था, काफ़ी लंबा था। नाइस, सुमित काफ़ी आगे निकल गया। तो जी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब हम हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। आपको पता है प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं होती, मशीन्स को भी होती है, हमारी बाइक होगी, गाड़ी होगी, इनको भी प्रॉब्लम होती है हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि जो फ्यूल बर्न होना होता है ना, उसके लिए इसको चाहिए था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कमी की वजह से ठीक से बर्न नहीं हो पाता है। और तब भी हम कहते हैं ना कि गाड़ी ज़ोर पकड़ दिया, ज़ोर पकड़ दिया, वो इसीलिए होता है। और मुझे फील हो रहा है कि भाई मेरी बाइक जो है ना ज़ोर पकड़ दी है अब। तो भाई यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है बारालाचा के लिए या फिर शिंकुला टॉप के लिए। हार्डली 5 मिनट ही होंगे और ये एंट्री पॉइंट आ गया है। चलो चलें। ये टर्न है, यहाँ से जा रहा है ऊपर बारालाचा के लिए, लेह लद्दाख के लिए, जो बेसिक रूट है इनका, और सामने जाएगा शिंकुला टॉप के लिए जो हमारी मंजिल है। लेट्स गो गाइस। मुझे नहीं पता सुमित कहाँ निकल गया है ना। पॉइंट दिखाई दे रहा है वो कॉर्नर में, वहाँ पे शायद बाइक्स वगैरह स्ट्रगल कर रही है ऊपर चढ़ने को। चलो चल के देखते हैं, कुछ है हमारे लाइक, एडवेंचर लाइक।
तेरी पत्थर बजा नीचे बाइक के बॉटम पे जोर से। स्लो चलाएंगे भाई, हमारे पास बहुत सामान है पीछे बाइक के। चलो जी, इजी पीजी। सुमित पता नहीं कहाँ चला गया या पीछे रह गया, कुछ नहीं पता। था मेरे से आगे, मुझे इतना पता है। अब पता नहीं भाई, पता नहीं चल रहा किधर है वो, ना उसका नेटवर्क फ़ोन लग रहा है। ओह माय गॉड भाई, पूरा ब्रिज गिरा पड़ा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे बाप रे, पूरा ब्रिज गिरा हुआ है भाई। पर ये ब्रिज होगा कहाँ, मतलब उधर किधर गिर गया ये? अच्छा ये लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ ब्रिज आएगा कभी लैंडस्लाइड आएगी बड़ी तगड़ी, और पूरा ब्रिज उधर को गिर गया। बहुत खतरनाक है यार ये तो। इसका मतलब ये एरिया भी खतरनाक है, यहाँ से निकल लेना चाहिए। आया तो मैं सुमित के साथ हूँ, अब लग ऐसा रहा है कि मैं सोलो जा रहा हूँ। अगर मैं नज़र मारूं तो सुमित तो मुझे भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहा ऊपर पहाड़ पे। इतनी कितनी कि उसने लाल रंग की जैकेट डाली है, वो दिख जाएगा मुझे। यार ऐसा है, आई एम नॉट श्योर कि सुमित है कहाँ पे, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, अब मैं थोड़ी देर यहाँ सुमित का वेट करता हूँ। अगर वो पीछे होगा तो आ जाएगा, आगे होएगा तो मैं चला जाऊँगा। और देखो एक बार भाई कहाँ खड़ा हूँ मैं, अनबिलीवेबल यार, कितना वाइट है ये। Feels right with you. I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow. ऑलराइट जी, बहुत प्यारे से ड्रोन शॉट भी ले लिए, लेकिन टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे सुमित का वेट कर रहा था। और अब मुझे पता चल गया है कि सुमित आगे खड़ा है। वो एक कर्नाटका वाला भाई था, उसने बताया। पहले तो एक्चुअली उसको भी नहीं पता चला था, मैंने कई बंदों से पूछा, उनको नहीं पता था सुमित के बारे में, उसको भी नहीं पहले पता चला। फिर उसने मेरे को एकदम से बोला ब्लू बाइक वाइट हेलमेट। मैंने कहा हाँ ब्लू बाइक वाइट हेलमेट। फिर उसने कहा कि हाँ मैंने उसको देखा है। तो अब मुझे पता चल गया कि सुमित आ गया, तो भाई अब खींच के चलूँगा। पर यार बहुत दूर निकल गया है यार, उसको बीच में रुकना चाहिए था। और ठंडा बहुत है भाई यहाँ पे। आप में से कोई भी यहाँ आएगा ना तो अंदर एक थोड़ी सी वार्म लाइनर डाल लेना। यू नो जितने भी लोग हैं ना इस धरती पे, जितने भी हैं, सबका जो कर्म है ना वो अपना अपना अपने हिसाब से लिखा हुआ है। किसी का लिखा हुआ है कि उसको वो 4x4 के क्यूबिकल में बैठ के काम करना है, किसी का लिखा हुआ है कि उसको मार्केटिंग करनी है, उसको फील्ड जॉब करनी है, किसी को लिखा हुआ है कि भी उसकी ट्रैवलिंग जॉब है, तो किसी को धूप में काम करना है, किसी को समुंदर में काम करना है, और किसी को यहाँ पहाड़ों में काम करना है। तो यहाँ जो है लेबर वगैरह है ना, जिसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब भाई ऐसे पत्थरों के किनारों में ही पूरा मुंह ढक के सोए पड़े हैं यहाँ पे, काम करते हैं, शायद यहीं रेस्ट करने लग जाते हैं।
एंड सोचो कितना डेंजरस है उनके लिए भी कि अब अगर ऊपर से कोई पत्थर वगैरह खिसक के आ गया, वेरी रिस्की, बट ये उनकी जॉब है और वो कर रहे हैं। खतरनाक। कुंजुम पास की याद आ गई मेरे को भाई, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, बट ठीक है, अपने लिए तो मैनेजेबल है। और ये देखो बर्फ़ के बीच में से निकलते हुए हम लोग, ये हम है, ये हमारी बाइक है, पीछे शिंकुला पास है, और भाई ये हमारी पार्टी चल रही है। बहुत ब्यूटीफुल है। तो जी ये देखो जी, ये है शिंकुला पास, बर्फ़ ही बर्फ़, वाइट पूरा, ग्लेशियर ही ग्लेशियर, सो ब्यूटीफुल। ओए होए होए, क्या व्यू है सामने का, वाइट ही वाइट, एवरीथिंग वाइट। जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद एक वाटर क्रॉसिंग भी आएगी भी यहीं शिंकुला पास के आसपास। एंड ट्रस्ट मी यार, ये बहुत डेंजरस है। देखो ग्लेशियर नदी के ऊपर ही बना हुआ है तो पूरा, यू नेवर नो, जहाँ पैर रखो शायद वो अंदर ही धंस जाए। क्या सही जगह है यार, यहाँ तो फ़ोटो खिंचानी बनती है, बट हमारे सुमित भाई जी बहुत आगे निकल गए। मुझे लग रहा है वो तो शायद वापस ही आ रहा होगा सारा ट्रैक वगैरह करके, और मैं जा रहा हूँ। बाप रे, बहुत ख़राब सड़क है भाई ये तो। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो ये भाई भी मिले, बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल दिए, और फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, तो ये शिंकुला टॉप है, और बस अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। सुमित का फ़िलहाल भी कोई आता पता नहीं। अरे यार वो देखो, वो सुमित देखो वहाँ खड़ा है सामने यार। ओए यार तू यहाँ खड़ा, मैं वो पीछे खड़ा हूँ। मैं वहाँ 1 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे। तू भाई तू इतनी तेज निकला ना, मेरे को लगा तू पीछे रह गया कहीं ढाबों के वहाँ पे। कोई सेंस है इस बात की? मैं तो 1 घंटे, वहाँ एक पुल आता है, वहाँ पुल पे मैं कितनी देर तक वेट करता रहा पता है। ऑल राइट एवरीबॉडी, सुमित मिल गया भाई शिंकुला टॉप पे ही, थोड़ी सी बिल्कुल आगे रुका हुआ था, मैंने देखा ही नहीं उसको। इसको यार AMS हो रहा है, AMS बोले तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो थोड़ी देर रुक गया था ये भी, थोड़ा इसने खाया, बिस्कुट वगैरह खाए, पानी वगैरह पिया, प्रोटीन बार खिलाया मैंने इसको थोड़ा सा, उससे भाई बहुत ताकत आती है और पेट भी भरा भरा रहता है। और अब हम नीचे उतर रहे शिंकुला टॉप से। अरे वाह, पेवर रोड बना रहे हैं भाई, सही है। मैंने बोला ना भाई, मतलब हाईवेज का काम जो है ना भाई इंडिया के अंदर एक नंबर ज़बरदस्त चल रहा है। दिल्ली मुंबई हाईवे बहुत एक्सीलेंट है, पर अभी अपने फेवरेट ब्लॉगर मुंबई कर निखिल आए थे ना, वो भी लेह लद्दाख गए हैं, तो उन्होंने बताया था जब दिल्ली के पास वाली साइड आने लगते हैं ना, इस साइड आने लगते हैं, मतलब उससे भी कुछ टाइम पहले तो रोड बहुत ख़राब है, मतलब खड्डे हो रखे हैं, बिल्कुल ही ख़राब है। सिर्फ उतना कह सकते हो, मे बी 5 to 10% है वो, पर काफ़ी ख़राब है। बाकी रोड भाई उन्होंने बताया बहुत अच्छी है। तो भाई इंडिया में जो हाईवेज़ का काम है ना, एक्सीडेंट भाई चुम्मेश्वर। अरे यार उसने बैग नहीं बांधा मेरे ख्याल, तू बैग टाइट करे। ओ देख ओ देख ओ देख, गया बैग, ओ देख इसका बैग गया।
तू भूल गया? बाइक बंद कर। बैग सामान निकालने के लिए लूज किया था और देख भाई अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। बैठ आराम से, तू आराम से बैठ, मैं करता हूँ। मैं अजे धीरे सीगा, मैं दिखाना देखी पिछे। मैं एकदम तेन देखे ना तो शीशा दिखिया नहीं, मैनू ध्यान आ गया। मैं कहा बैग तो बन्ने ही नहीं ठीक तरह, दोबारा मुड़ के आ देख गया बैग। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। हाँ भाई चक्कर आने लग गए, चक्कर आ रहे हैं जोरदार। को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आई डोंट नो। वहाँ ग्लेशियर में एक बहुत बड़ा होल है और होल से वो ग्लेशियर पूरा अंदर ऐसे दिख रहा है। जो ग्लेशियर्स होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं, इन पे जाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं पता होता है कहाँ से खोखले हो जाएंगे। और जी ये आ गए हम लोग नीचे, शिंकुला पास से बिल्कुल नीचे आ गए और अब सीधा जाएंगे गोम्पोक-रंजन के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, बहुत सुंदर है। ओ माय गॉड यार, ये तो पता ही नहीं चलता। ये गोम्पोक-रंजन ये है। ओ भाई यार, मतलब वहां से तो देख के इसको पता ही नहीं चलता कि ये गोम्पोक-रंजन है। अब हम सामने जाएंगे वहां पे तो वहां से ये दिखाई देगा पीछे कि ये गोम्पोक-रंजन है। अनबिलीवेबल मैन, वाओ। मैंने मतलब कई लोगों से बात सुनी थी एक्चुअल में कि गोम्पोक-रंजन जब आप आते हो ना तो उसके पीछे से आते हो गोम्पोक-रंजन के। ये हम उसके पीछे से आए हैं और जब आगे चल जाते हैं ना फिर ये व्यू आता है गोम्पोक-रंजन, आपको तब दिखाई देता है। अनबिलीवेबल मैन, वाओ, सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। भाई कल तक जिसको सिर्फ फोटोज में, वीडियोस में, रील्स में देखा था, आज वो मेरे सामने है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द माइटी गोम्पोक-रंजन। देखो एक बार हाउ मैसिव दिस इज, वाओ, मज़ा आ गया देख के। भाई मतलब यार आए हैं और पीछे से दिखाई दे रहा है, ये कैसे यार? मेरे को एक्चुअली ना शीशे में दिखाई दिया ये अपने बाइक के मिरर में कि पीछे पहाड़ दिख रहा है और एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई तो दिखाई दिया ये गोम्पोक-रंजन। बढ़िया तो है, बड़ा दूर बहुत है यार, बढ़िया तो है, दूर बहुत है। चलो बैंड बजेगी, बढ़िया शिंकुला पास पे बैंड बजेगी। अभी आगे भी जाना है, आगे भी जाना है, आगे तो जाना है। तो जी गोम्पोक-रंजन पहुंच गए, ये है कैंपिंग साइट और अभी चलते हैं ऑलमाइटी कैफ़े पे और बताता हूँ आप लोगों को कि ऑलमाइटी कैफ़े में काम क्या है। एक्चुअली नीरज का कुछ सामान है जो यहाँ पे रह गया है, तो उसने कहा था एंटर करते ही आ जाएगा वो कैफ़े। तो ये रहा माइटी व्यू सॉरी, नॉट ऑलमाइटी एंड समथिंग, माइटी व्यू कैफ़े है ये, माइटी व्यू कैफ़े। ऑलराइट, गोम्पोक-रंजन पहुँच गया और ये है माइटी व्यू कैफ़े। अंदर चल के कुछ खाते भी हैं और अब बताता हूँ एक्चुअल में काम क्या है। नीरज राठी मतलब अपना दोस्त है, कोवर्कर है, तो वो यहाँ पे आया था, अपनी जैकेट भूल गया था। अंदर चलते देखते हैं कैसे है और जैकेट रिकवर करते हैं, कुछ खाएंगे भी। वाह काफ़ी रश है यार। भाई सुबह के चले, सुबह तो नहीं 11 बजे के चले और अभी राइस मिले हैं भाई, बहुत बढ़िया खुशबू है इसकी। पेट खाली पड़ा है, फटाफट इसको 1 2 3 अटैक।